आप सभी की मसीह में सलामती हो। आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। ये जो वीडियो है मैं स्पेशली उन अपने भाई और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो उर्दू समझते हैं। और मैं इतना उर्दू में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी उर्दू मुझे आती है जो मैं आपके साथ जिसमें मैं राब्ता करता हूँ। और आज मैं ये जो वर्ड है ये स्पेशली मैं अपने पाकिस्तान के भाई बहनों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो थोड़ा बहुत उर्दू आप ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन मैं जो मेरी थोड़ी बहुत उर्दू समझते होंगे। मैं एक कलाम आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है लुका की इंजील 19वां बाब और आयत 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा और ऊपर नजर करके उससे कहा, हे जकई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मेरा तेरे घर में रहना जरूरी है। हमारी हिंदी में लिखा है कि मुझे तेरे घर में रहना है। आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि यस्सु एक जगह से जा रहे थे और उन्होंने पेड़ पर एक व्यक्ति को, एक शख्स को बैठे हुए देखा और उसका नाम जकई था। अब ये चीज किसी ने यीशु को नहीं बताई थी कि इसका नाम जकई है। ये बात खुदा ने उसे, पाक रूह ने उसे बताई और यीशु ने कहा नीचे आ, और उसके बाद यीशु उसके घर चले गए। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन आया, मेरे अंदर एक सवाल आया, क्यों यीशु ने इसका नाम लिया और क्यों यीशु इस पूरे नगर में, उस पूरी जगह पर एक यही व्यक्ति है जिसके वो घर में गए। ऐसी क्या क्वालिटी थी इसके अंदर, ऐसी क्या खूबी थी कि यीशु उससे मिलने गया, यीशु ने उसको बुलाया। एक चीज थी और वो ये थी, वो खुदा के लिए भूखा था, वो खुदा के लिए प्यासा था, वो उसे देखना चाहता था। जकई को पेड़ पर उसकी भूख लेके गई थी। आप जानते हैं, अगर आप अस्पताल में किसी से मिलने जाएं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कैसे हैं साहब, कैसे हैं आप, वो आपको एक बात कहते हैं, यार भूख नहीं लगती आजकल, भूख ही नहीं लगती, खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। अगर भूख नहीं लग रही है, इट मीन्स अ पर्सन इज सिक, एक व्यक्ति बीमार है। यीशु ने कहा, मुबारक हैं वो जो भूखे और प्यासे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको खुदा के कलाम की भूख लगती है? क्या आपको दुआ करने की भूख लगती है? क्या आपको रोजा रखने की भूख लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दिनों में आप अपनी भूख और प्यास जो खुदा के लिए होनी चाहिए, जैसे ज़बूर में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ ऐ खुदा, क्या हम उसके लिए भूख और प्यास रखते हैं? अगर हम नहीं रखते हैं, बाइबल कहती है आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल कहती है वो उन्हें ही सेटिस्फाइड कर सकता है, वो उन्हीं को फुलफिल कर सकता है जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं। अगर आप इन दिनों में खुदा के प्रति, उसके कलाम के प्रति, दुआओं के लिए आप अगर अपनी भूख और प्यास खो रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, फास्टिंग में चले जाइए, कुछ समय रोजे रखिए, अपने फोन को कम यूज करिए, लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाइए, अगर हो सके तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर दीजिए, एक कमरे में चले जाएं और खुदा से मांगे। उसने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसे मांगिए, और जब आप उससे मांगेंगे वो आपको देगा। उसे कहिए, खुदा मैं इन दिनों में आपसे दूर हो रहा हूं। खुदा सबसे पहले आपके अंदर ईमानदारी देखता है। एक बेटा था, उसके अंदर एक लड़के के अंदर एक डीमन था, एक बदरू थी, और उसका बाप उसे यीशु के पास, उसके चेलों के पास ले आया। चेले उसे नहीं निकाल पाए।
और उसके बाद यीशु ने उस बच्चे को देखा और उसके बाप से पूछा उसकी ये हालत कब से है। उसने कहा कभी बदरू से पानी में तो कभी आग में फेंकती है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए करें। यीशु ने कहा कर सकता हूं क्या मतलब, ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तब उस बाप ने खूबसूरत बात कही, मैं ईमान रखता हूं पर मेरी उस ना उम्मीदी का, मेरे अनबिलीफ का भी कुछ करे। व्हाट अ ऑनेस्ट पर्सन, कितना ईमानदार है वो व्यक्ति। कहता है हाँ खुदा मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं लेकिन मैं एट प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, आप प्लीज मेरे लिए कुछ करिए। खुदा को अच्छा लगता है कि हम ईमानदार हो जाए। हम ये कहना बंद कर दें कि हम बिजी हैं, हम ये कहना शुरू करें कि खुदा हमें अब पहले जैसी भूख नहीं रही है, क्योंकि हम सारा दिन मोबाइल्स में रील्स खा रहे हैं, हम दुनिया खा रहे हैं, हम दुनिया की चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं। जब दुनिया अंदर जाती है खुदा के लिए भूख खत्म हो जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये डेज हैं फास्टिंग की, ये डेज हैं कि हम खुदा के करीब जाएं, उपवास करें, फास्टिंग करें और उसे पुकारें और उसे कहें कि तू हमें हमारी भूख और प्यास वापस दे दे। और उसने वादा किया है कि जमीन और आसमान टल जाएंगी पर उसकी कही हुई बात कभी नहीं टलेगी। मैं बिलीव करता हूं इस छोटे से संदेश के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, अगर आप चाहें तो आप अपनी दुआओं को हमारे पास भेज सकते हैं। ये नंबर मेरे पास ही रहता है, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर भेजें, और अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपके लिए था, ये कलाम आपके लिए था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको सलाम, जय मसीह की।